हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, हमारा आज का विषय है कि कौन सा कर्म करने वाले मनुष्य को कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, यह कहानी, यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है और यह निश्चित रूप से आपको गहरी सीख देगा। हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस कहानी को अंत तक सुने और जाने कि वह कौन से बुरे कर्म हैं जो एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है, जिसके कारण उसे अगला जन्म कुत्ते की योनि में मिलता है। एक कुत्ते ने स्वयं भगवान श्री राम से न्याय मांगा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। हम कहानी शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली सभी ज्ञानवर्धक कहानियां आपको समय पर मिलती रहें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। यह प्रसंग शुरू करते हैं। एक समय भगवान श्री राम अपने दरबार में विराजमान थे। तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनी। जब इस तरह उनके द्वार पर कुत्ते को रोते हुए 3 दिन हो गए, तब श्री राम ने देखा कि यह कुत्ता लगातार तीसरे दिन भी मेरे द्वार पर पड़ा रो रहा है। मुझे इस बात को जानना चाहिए कि यह कुत्ता क्यों रो रहा है। यही सोचकर प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते को दरबार में बुलाने के लिए अपने कुछ दूतों को भेजा। परंतु उस कुत्ते ने दूतों से स्पष्ट शब्दों में कहा, हे दूतों, मुझे पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं दरबार में नहीं जा सकता। मेरे लिए कुछ स्थान वर्जित हैं, जैसे मंदिर, यज्ञशाला, हवन स्थल, तुलसी का उद्यान, किसी सभा या मठ, राजभवन, गौशाला, पवित्र तीर्थ स्थल, रसोई घर, स्नान और संध्या करने के स्थान। मैं इन स्थानों पर जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर श्री राम से कह दो कि वे स्वयं आकर मेरे पास मेरी पीड़ा सुने। प्रिय दर्शकों, कुत्ते के कहने के अनुसार दूतों ने प्रभु श्री राम को उसकी पूरी बात बताई। इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी उस कुत्ते के समीप पहुंच गए और उसके रोने का कारण पूछा। कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे लिए बड़ा कष्ट उठाया जो आप स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। हे प्रभु, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, इसीलिए मैं एक अशुद्ध प्राणी आपके द्वार पर आया हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया। मुझे चलने में बड़ा कष्ट हो रहा है। आप तो जानते ही हैं कि हमें सबसे निम्न योनि में जन्म मिला है। दुनिया हमें तिरस्कार करती है, कोई हमें मारता है। हम मनुष्यों की तरह कमाकर अपना पेट नहीं पाल सकते। हमें कोई अपनी जूठन डाल देता है, हम उसी को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। कुछ निर्दयी लोग हमें खाने को भी नहीं देते। अब हम जाएं तो कहां जाएं? ऊपर से मेरा पैर तोड़ दिया गया। अब तो हम कहीं चल फिर भी नहीं सकते। इसी बात से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे राम, मुझे इस नीच प्राणी को न्याय दीजिए। प्रिय दर्शकों, कुत्ते की पूरी बात सुनकर श्री राम ने उस सन्यासी को बुलवाया और उससे पूछा, हे स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस बेचारे प्राणी का पैर तोड़ दिया? तब सन्यासी ने कहा, हे महाराज, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था। तभी इसने आकर मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया। दोपहर का समय था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसे एक पत्थर उठाकर मारा, जिसके लगने से इसका पैर टूट गया। प्रिय दर्शकों, उस सन्यासी का पक्ष सुनकर श्री राम ने कहा, हे स्वामी, आपको मालूम होना चाहिए कि यह एक ज्ञानविहीन पशु है। यदि इसने आपका अन्न देखकर उसे छू लिया तो मैं इसमें इसका कोई दोष नहीं समझता। यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसीलिए आप ही इसके अपराधी हैं। यदि आपको भूख लगी थी तो भूख तो इस कुत्ते को भी लगी थी।
आपके पास भोजन कमाने का विवेक है। आप कहीं से भी एक बार फिर से भोजन एकत्रित कर सकते थे, परंतु यह तो ज्ञानविहीन पशु है। इसे भोजन न मिलने पर भूखा ही रहना पड़ा होगा। भगवान श्री राम कहने लगे, हे पशु, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है। इसे तुम क्या दंड देना चाहते हो? तुम जो भी दंड इसे निर्धारित करोगे, हम वही सजा इसे देंगे। तभी कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा कूट कूट कर भरी है। इसे अपने ही अवगुणों से अपनी करनी का दंड मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस तरह कुत्ते की बात मानकर श्री राम ने उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूलों की माला और चंदन से उसे सुशोभित किया और एक पालकी में बिठाकर तरह तरह के तामझाम के साथ एक शिवालय में ले गए और उसे उस शिवालय का महंत बना दिया। प्रिय दर्शकों, उस समय आज्ञावश वह सन्यासी बहुत प्रसन्न होकर अपना भाग्य उदय समझ रहा था। इधर ऐसी न्याय व्यवस्था को देखकर दरबार के कुछ लोग सोच में पड़ गए। उन्होंने श्री राम से पूछा, हे प्रभु, सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ा था, परंतु उसे दंडित करने के बजाय उसे शिवालय का महंत बनाकर बहुत सारे सुख दे दिए। इस गूढ़ रहस्य को हम समझ नहीं पाए। इसका क्या अर्थ है? तभी कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्या और घृणा करने वाले लोगों को नहीं रहना चाहिए। जैसे खेत में अन्न रखने वाला स्थान, शिवालय, मठ, बगीचा, दानगृह। इन स्थानों पर रहने वाला जो अनाथ, स्त्री और बालकों का धन हरण करता है, गाय और शिव को अर्पित किए गए धन को खाता है, अन्याय करता है, राजा के घर पर पहुँचे याचक को भगाता है, दूसरे के धन को हड़पता है, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेता है, ब्राह्मणों के भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करता है और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करता है, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, मैं भी अपने पूर्वजन्म में एक मठ का महंत था। लोभी लालची स्वभाव के चलते मैंने मठ पर आए हुए धन को धर्म कर्म में न लगाकर स्वयं उसका उपभोग किया, इसलिए मुझे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। प्रिय दर्शकों, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर शिवालय के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो महंत ईमानदारी से मठ की सेवा करते हैं और उस पर आए हुए धन को असहाय लोगों, दीन दुखियों, यज्ञ कर्मों, पूजा पाठ में लगाते हैं, ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। कर्म की गति बड़ी विचित्र है। कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत ने अपने स्वभाव के चलते सारे जीवन जो पाप कर्म किए, उन पापों के कारण उसे अगला जन्म कुत्ते का मिला। प्रिय दर्शकों, कहाँ वह कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वह सन्यासी होकर भी कुत्ता हो गया। प्रिय दर्शकों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और कहानी को लाइक करें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।